देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। दुनिया के 90 देशों में कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से करीब 400 करोड़ लोग अपने घरों में कैद हो गए। यह एक सुरक्षात्मक उपाय तो है, लेकिन इसकी वजह से महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़े हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 24 मार्च से 1 अप्रैल के बीच घरेलू हिंसा के 69 मामले, विवाहित महिलाओं की प्रताड़ना के 15 मामले, दहेज की वजह से हत्याओं के 2 मामले, बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के 13 मामले हुए हैं। ये मामले तो वो थे जो दर्ज किए गए थे। अब बिना दर्ज की बात तो आप खुद ही समझ सकते हैं। आज हम कुछ ऐसे ही केस के बारे में जानेंगे जो इस लॉकडाउन के दौरान हुए। बांदा जिले के पैलानी थाना क्षेत्र के गांव पचकौरी निवासी राम सिंह के ऊपर उसके ससुराल वालों का आरोप है कि उसने अपनी पत्नी पूनम देवी की 12 मई को शराब के नशे में पीट कर हत्या कर दी। क्या हुआ है आज? बिटिया का मार डाले। कौन मार डाला है? आदमी बिटिया के मारते मारते पक्की में पटक मारा तो मर गई हो। कैसे वो के ऐसी ने थोड़े भर बात हो जाई, बस मरबे शुरू रहत रहा। मरबे हफ्ते में 2-4 बार मरते बना रहत रहा। काल रे के सैंत दी पहले कहत रही तो कहत रही कि ना लड़ा ना लड़ा ना मारा नीके से रहा। जब तक समझावा जाते नहीं समझा माना तो अपन भागे। दामाद का क्या नाम है? राम सिंह। और समधी का? छीटू राम। शादी कब हुई थी लड़की की? 5 साल हो गए। तो 5 साल से इतनी हिंसा झेल रही है, आप उसको लिवा के नहीं लाई हैं? नहीं आवन देते रहे। मछली लाया, बनाया, दारू पिया। बिटिया बोल दी इसकी दारू पी के आ गया, लेते मारने लगा। ठेका खुल चुके हैं इस वजह से उनका। चित्रकूट जिले के मऊ कोतवाली क्षेत्र के ताड़ी गांव की गीता के मायके वालों का आरोप है कि 23 मई को उसकी बेटी को उसके ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला। क्या हुआ? गीता को कैसे मार दिया? अब मार दिए बहन जी। अब लेवा लाई गए हैं, मारते रहे, गरियाते रहे, खाना पीना नहीं देते रहे, दुख मुसीबत दिखाते रहे हैं। और ससुर मारिस, आदमी मारिस, सास और काका थी आदमी ननद मिल के तेल डाल के फूंक दिया। आपकी बात हुई थी गीता से? गीता से बात काका थी जिन्ना फूंके नहीं बात हुई। कब मारने से पहले कब बात हुई थी? 2 दिन बाद। पहले नहीं हुई है? मोबाइल में रिकॉर्डिंग खोले रहे। बिटिया स्त्री नहीं बता पा रही, आप मुसीबत नहीं बता पा रही। जो मुसीबत बता दे तो रिकॉर्डिंग सुन ले करके फिर मारत रहा है। दामाद भी मार रहे, सास भी मार रहे। फोन पे बात नहीं करने देते? फोन से बात नहीं करने देते। सबसे छोटी बिटिया रही, वो से 2 लड़का छोटे हैं। 8 महीना का बेटवा पेट मरा, ख़त्म होगा, फाइले होगा। जलने से खत्म हुआ? नहीं, जलने से जो आग लगा दिया, फूंक दिया। 2-3 दिन बाद उसको बच्चा पानी दाना नहीं दिया डॉक्टर, तो बच्चा भी मर गया। अल्ट्रासाउंड किए तो कहाँ बच्चा ख़त्म हो। फिर उसको बच्चा फाइले किया है। फिर 3-4 दिन बाद फिर बिटिया जी फिर ख़त्म हो गई। बांदा जिले के ही ब्लॉक बबेरू गांव पुनाहुर के राजकिशोर का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ उसके ससुराल वाले अक्सर मारपीट करते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। 5/5/2017 को हुई थी हमारी शादी लड़की की। तो क्या दिक्कत है उसको? क्या कर रहे हैं ससुराल वाले उसके साथ? दिक्कत यह है कि बस सताते रहते हैं उसे। और 2-3 फोन दिए कि संपर्क होता रहे, तो 2-3 फोन दिए, सब उनको तोड़ डाला, चुरा लिया। बस इस तरह की समस्या बनी रहती। और 3-4 बार मार भे तो हम नहीं पहुंच पाए। और बाद माफी जय खपरी उपरी फारिन तय कह जय मुहमा रही है तय नहीं है। घर लॉकडाउन रहा है, हम पहुंच ना पाए। तो यह से जो है आप लोगों का थोड़ा सहयोग लिया बहन जी। तो शराब से किस तरह की हिंसा हो रही है? शराब से कई तरह की हिंसाएं होती हैं, जैसे घरेलू हिंसा है, महिलाओं के साथ अक्सर होता रहता है। महिलाएं परेशान हो जाती हैं शराब की वजह से।
जेंट्स को क्या है, अब पी कर के बाहर से आते हैं, घर में मारपीट करते हैं और जैसे पैसे के लिए मारपीट करने लगते हैं कि उनको पीना है तो पैसे मांगते हैं, नहीं अगर महिलाएं देती हैं तो मारपीट करते हैं। और महिलाओं को तो पूरी जिम्मेदारी होती है, अपने बच्चों को भी देखना पड़ता है, तो अपने बच्चों को भी देख करके सब कुछ करती हैं। और पुरुषों को है क्या है, उन्हें जो पीने वाले होते हैं उनको तो बस पीने से मतलब रहता है। ये पैसों की बहुत प्रॉब्लम तो महिलाओं को ही ज़्यादा है, सबको झेलना पड़ता है। अब कोई महिलाएं अपना बेचारी बाहर से कमा के लाती हैं और पुरुष अपना घर में आराम से पीते खाते हैं और महिलाओं का शोषण करते हैं, यौन उत्पीड़न करते हैं, मतलब उनके साथ जोर ज़बरदस्ती करते हैं। जैसे अभी आपने आंकड़े बताया कि चित्रकूट में 15 केसेस महिला हिंसा के रहे हैं, चित्रकूट और बांदा मैंने दोनों मिला मिला के करके बताया है। तो इन दोनों बांदा चित्रकूट में किस तरह की हिंसा रही? वो जो 15 आंकड़े आपके हैं उसमें रेप या घरेलू हिंसा, दहेज हत्या क्या था? इस पे घरेलू हिंसा के ज़्यादा केसेस थे, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि पति जो है ना वो सारे के सारे घर पे हैं और वो घर पे हैं, और पहली बात, और दूसरी बात वो टेंशन में भी हैं क्योंकि काम पे नहीं जा रहे हैं, काम चल नहीं रहा है, पैसा आ नहीं रहा है, तो समस्याएं भी हैं। तो वो समस्याओं को लेकर के फिर वो क्या करते हैं, बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ करते हैं झगड़ा। तो इस समय घरेलू हिंसा के केसेस हमारे पास ज़्यादा आए हैं। कुछ केसों में तो तुरंत हम, जैसे एक तो हुआ है कि हम खुद बात करके उनको थोड़ा रोकने की कोशिश किए हैं। दूसरी चीज़, हमने जहाँ पर गंभीर समस्या थी तो वहाँ पर हमने पुलिस को तुरंत भेजा है। जैसे ये यहाँ का पहाड़ी का एक केस था, पहाड़ी के पास का एक गांव है, वहाँ का केस था। वहाँ पर उस लड़की को जब हम पहुँचे थे, फ़ोन आया हमारे पास कि दीदी मुझे बहुत मारा है उसने। जब हम पहुँचे तो सच में उसको चैलों से मारा था, और नगीना नाम है उस लड़की का। तो वो लड़की पूरी लहूलुहान थी एक तरह से, और हम उसे उसके मायके भी नहीं भेज सकते थे क्योंकि मायका उसका खंडेहा है इलाहाबाद रोड में, तो काफ़ी दूर भी पड़ता है। अब उसके लिए तो जब हम उसको देखे तो तुरंत सबसे पहले तो हमने स्वास्थ्य विभाग को फ़ोन करके और उसका इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद फिर हमने पहाड़ी एसओ को फ़ोन किया, उसके पिताजी को फ़ोन किया कि वो एक एप्लीकेशन लिखे, मोबाइल में उसकी फ़ोटो खींचे और व्हाट्सएप में एसओ के पास भेजे। उसने ये सारा प्रोसेस किया। फिर हमने पहाड़ी एसओ से बात किया, पहाड़ी एसओ वहाँ गए, उन्होंने मायके भेजा तो नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने ये ज़रूर किया कि घर में कह के आए कि लॉकडाउन के दौरान उस लड़की को कोई परेशान नहीं कर सकता है। तो और खाद्य सामग्री हम दे के आए थे। वो लड़की आराम से अभी भी ससुराल में है, क्योंकि डेली हमारी बात होती है। हमने वहाँ के प्रधान को जिम्मेदारी दी है, वहाँ के कुछ और मोहल्ले के 2-3 लोग थे उनको जिम्मेदारी दी है, जिनकी देख रेख में वो लड़की ससुराल में रह रही है। हमारी रोज़ शाम को बात होती है। इस समय वो बिल्कुल ठीक है और उससे कोई भी मतलब किसी भी तरह की उसके साथ हिंसा नहीं हो रही है। तो अगर देखा जाए कि मार्च में और अप्रैल में कितना ज़्यादा ये घरेलू हिंसा या यौन हिंसा या और किस तरह की हिंसा की बढ़ोतरी हुई है? देखिए, यौनिक हिंसा तो आप कह सकते हैं कि 100% बढ़ा ही होगा, और उसके आंकड़े कुछ हैं हमारे पास। महिलाएं हैं जिनसे चर्चा होती है और गुप्त रूप से ही चर्चा होती है, उसको हम शायद खोल के बता नहीं सकते हैं, लेकिन वो है। उसके साथ साथ मारपीट, अभी जब से ये शराब चालू हो गई है, शराब बिकनी चालू हो गई है, तो स्वाभाविक है जब पति कमाएगा नहीं तो पिएगा कहाँ से। महिला को भी प्रताड़ित करेगा, कभी गहने के लिए, कभी जो चोरी से उसका पैसा रखा हुआ है वो ले करके, कभी बच्चों को प्रताड़ित करके वो पैसा मांगेगा। तो कहीं ना कहीं से हर तरह से महिला को ही दबना पड़ रहा है, महिला को ही सारी हिंसाएं झेलनी पड़ रही हैं, चाहे वो घर से संबंधित हो या पति से संबंधित हो या अपने घर वालों से संबंधित हो।
सास ससुर का स्वाभाविक है, जब महिला काम पर नहीं जा पा रही है या पति काम पर नहीं जा पा रही है तो कहीं ना कहीं वो खेती किसानी पर ही आश्रित है। तो सास ससुर के द्वारा भी उनको प्रताड़ना सहनी पड़ रही है कि हमारा ही बैठ के खा रही हो और हमसे ही वो कर रही हो। तो ये सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं, लेकिन हम लोग शायद नहीं पहुँच बना पा रहे हैं। ये हमारी गलती है कह दीजिए, या हमारा अभाव कह दीजिए, या हमारी पहुँच वहाँ तक नहीं हो पा रही है। महिलाएं हैं ऐसी जो बाहर निकल के बोलना चाहती हैं, लेकिन बस यही है कि ये लॉकडाउन के चलते हम लोग उन तक पहुँच नहीं बना पा रहे हैं। तो मिनिमम आपके पास कुछ आंकड़े होंगे कि कितना प्रतिशत हम बोल सकते हैं? लगभग आप लगभग 50 से 60% तो बोल ही सकते हैं कि वो सहन कर रही हैं और महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा हो रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के जब हमने पुलिस से बात की, जिम्मेदार अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने कहा कि यौन हिंसा से जुड़े हमारे पास कोई भी मामला नहीं आते हैं। मारपीट से जो भी मामला आता है तो लोग महिलाएं 112 नंबर को फ़ोन करती हैं, पुलिस मौके पर पहुंचती है और आपस में समझौता कराया जाता है। अगर ज़्यादा मारपीट होती है तो उसके पति को पकड़ के थाने लाया जाता है। 1-2 दिन के बाद समझा बुझा करके भेज दिया जाता है, क्योंकि अगर उनके पति को जेल भेजेंगे तो परेशानी महिलाओं को घर में होगी, बच्चों को होगी। हर कोई अपनी तरफ से हिंसा रोकने की कोशिश में तो लगा है, लेकिन उस केस की जो उजागर हुए, कई केस तो सामने ही नहीं आते, क्योंकि खुद उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक आसिम अरुण ने माना है कि विश्व भर में घरेलू या दूसरी तरह की हिंसा की शिकार महिलाओं में से 40% से भी कम मदद मांगने या शिकायत के लिए आगे आती हैं। उसमें से भी 10% से भी कम महिलाएं पुलिस के पास जाती है। अब ये एक बड़ा सवाल है कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, भुगतना महिलाओं को ही क्यों होता है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।